समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से तो अच्छा नहीं यार कि कुछ हो हमारे पास। आपके पास अभी एक भी रुपया नहीं है, एक भी रुपया नहीं ना, उससे अच्छा तो है ना कि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, मान लो कि आप खाली जेब हो, उससे अच्छा तो है कि एक रुपया अपने पास, एक ही रुपया पर हो तो इसलिए ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, इससे आप कैसे कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अभी कुछ नहीं है, ऐसे ही घर में बैठ रहे मोबाइल चला रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो ऐसे में आप जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए ना आपको पहले एक आइडिया लाना पड़ेगा माइंड में। ठीक है, आपको एक आइडिया लाना पड़ेगा। आइडिया कहाँ से मिलेगा? कहीं बुक्स पढ़ो यार, टीवी देखने से भी आइडिया मिलता है। आप बस वहाँ पे माइंड खुला होना चाहिए। मूवी देख रहे हो, उससे बिजनेस सीख सकते हो आप। मूवी देखो तो यार माइंड खोल करके देखो मूवी ना, माइंड बंद करके मूवी देखोगे तो कहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। इसलिए आइडिया आएगा वहाँ से। आइडिया कुछ पढ़ो, हमेशा पढ़ते रहो कुछ ना कुछ, वहाँ से आइडिया आएगा, क्लिक कर जाए। कोई आइडिया आपके माइंड में क्लिक कर गया, आइडिया आ गया, तब अब है कि उसको आप इमेजिन करो ना कि यार ये आइडिया है तो इसको ऐसे काम करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो वैसा हो जाएगा। इमेजिन करना चालू कर दो कि आप वैसा बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो, जो आप आइडिया आपके माइंड में कि ऐसा करना है तो ऐसा बन जाएंगे। तो उसका इमेजिन करना शुरू कर दो कि यार मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा बन जाऊँगा। अब ये नहीं कि अब आइडिया आया और इमेजिन कर लिए वैसा वैसा इतना बड़ा बड़ा ना कि वो पॉसिबल ही नहीं हो। इमेजिन वो करना है ना जो पॉसिबल हो, आपके लिए पॉसिबल हो यार। इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं, पर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पॉसिबल है आपके लिए वही इमेजिन करना है। ये नहीं कि आलतू फालतू अनरिस्टिक या जो पॉसिबल ही ना हो ना वो बना लिए अपनी माइंड में, और फिर बाद में नहीं अचीव हुआ तो रो रहे घर में बैठ। नहीं, अपने जो आपका कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से कुछ इमेजिन करो अपने माइंड में। ठीक है, जो कि पॉसिबल हो। और फिर आप बिलीव करो ना कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि आप जो भी कुछ करना चाहोगे, जो भी आपके माइंड में आइडिया आया और जो भी आप बनना चाहते हो, वो तो पहले से कोई कर चुका होगा। कहीं पर पढ़ोगे वो आइडिया आएगा, या फिर मान लो कहीं पर पढ़े आप कुछ अलग करना चाहते हो तो पॉसिबल, आपको लग रहा है कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, कुछ भी लग रहा है कि पॉसिबल इम्पॉसिबल, आप फर्क नहीं कर पा रहे हो। तो आपको सिंपल से देखना है कि आपका जो आइडिया है ना, आप जो बनना चाहते हो, क्या वो काम, वो जो आप बनना चाहते हो वो कोई पहले से कर चुका है। अगर वो कर चुका है तो ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। और मान लो कि ऐसा कोई नहीं, आप ऐसा खोजते हो कि कोई व्यक्ति है ही नहीं दुनिया में, कुछ ऐसा करने है, तो आप कुछ अलग करना चाहते हो तो आप बहुत दूर की सोच रहे हो दोस्त। सोचना गलत नहीं है यार, सोचो, वैसे दूर का सोचना चाहिए, वैसे आप इमेजिन करो। पर वो अपने लिए करो ना जो आपके लिए पॉसिबल हो, ज़्यादा यार बड़ा वाला नहीं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पहले से कर रहा है ना तो आप कर सकते हो। क्योंकि अगर वो कर सकता है तो आप कर सकते हो। वैसा बिलीव करो कि मैं, यार सर वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता। देखते नहीं यार किसी को बोलते हुए, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये बिलीव लाओ। ये देखिए कोई काम पहले कोई कर चुका है ना, तो ये अपने अंदर विश्वास दिलाओ ना कि साला वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हम भी करेंगे और करके दिखाएंगे। अब स्टेप आता है ना अगला, कि आप सब कुछ इमेजिन इमेजिन करिए, तब इमेजिन करने से थोड़ी नहीं आएगा यार। मान लो कि आप एक घर बनाना है, तो घर पहले तो ज़मीन था, तो ज़मीन पर एक आइडिया है कि यहाँ पे ज़मीन लेना है, फिर यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है हमको। अब फिर इमेजिन किए तो कैसा घर बनाना है, तो आप सब कुछ कर लिए तो थोड़ी नहीं यार घर बन जाएगा। आप इस पर काम करोगे तब ना। आप जब सब स्टेप कर लिए तो लास्ट है कि आपको करना पड़ेगा घर बनाने के लिए कि आपको सामान लाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा। और सामान लिया है तो फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा धीरे धीरे। यार वो बोले थे ना कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो आपको अब यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बिना काम किए थोड़ी ना सोच रहे तो बिल्डिंग एक बाइक बन जाएगा 2 साल बाद, 6 महीने बाद, नहीं होगा ऐसा। आपको काम करना पड़ेगा उस पर। इसलिए आप जो भी सोचो उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पर ये नहीं कि यार आप एक्शन लाइन देखो, क्योंकि आप जो भी आइडिया इमेजिन कर लिए, जो भी कुछ भी सोच लिया यार, सब पॉसिबल तब होगा जब आप उस पर काम करोगे। बिना काम के नहीं होगा। आप कितना ही मानते हो ना, नहीं होगा। घर थोड़ी ना ऐसे बन जाएगा, जब ईंटा लाओगे नहीं, मिस्त्री को लगाओगे नहीं, काम स्टार्ट करवाओगे नहीं, तो घर थोड़ी ऐसे बिल्डिंग बन जाएगा, नहीं बनेगा। इतना तो आप भी सोच सकते हो ना यार, आपके पास भी माइंड है, इतना समझा करो। नहीं बनेगा घर, जाहिर सी बात है। तो फिर आपको ना क्या करना है कि आपको इस पर काम शुरू कर देना है। ठीक है, धीरे धीरे यार, धीरे धीरे करो, धीरे 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 धीरे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चलता है, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे कर रहे हैं तो रिजल्ट तो अपने आप मिलेगा ना। क्योंकि हम जब दीवार जोड़ना शुरू कर दिए हैं दोस्त, तो घर तो बनबे करेगा ना। तो जब हम जो आइडिया इमेजिन की उस पर हम काम करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट तो मिलेगा, पक्का मिलेगा ना। तो बिलीव करना शुरू, हाँ यार पॉसिबल है यार, काम पर जाना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। जो आइडिया है, जो इमेजिन उस पर काम करना शुरू कर दो। और लास्ट है ना यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि
आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इमेजिन कर लिए 3 स्टेप्स कर लिए और वहाँ पे गए पहुँचे और चौथा स्टेप में काम नहीं किया, चौथा स्टेप्स मान लो कि फेल हो गया। तो वहाँ से ये नहीं कि यार मैं जो इमेजिन किया था वैसे नहीं हुआ, अब यहाँ से लौट जाते हैं, ये काम खराब है, वैसा-वैसा बोल कर के वहाँ से लौट जाएँगे। ऐसा करोगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप हमेशा ना जैसा इमेजिन करोगे ना, हमेशा वैसा नहीं होगा। हल्का सा तो डिफरेंट आएगा ही ना दोस्त। जैसे कि आप घर ही बना रहे हो, तो आप सोच के आगे यार 15 तारीख तक मेरा घर बन जाना चाहिए, और हो सके 15 तारीख तक प्रकृति का जो नियम है, वो बारिश ही करता रहे। तो आप ये थोड़ी ना सोच कर छोड़ दोगे यार बारिश आ गया तो अब मैं घर नहीं बना सकता ऐसा। अरे इंतज़ार कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है? इंतज़ार कर लेंगे। पर लक्ष्य होना चाहिए कि यार करना वही है, घर बनाना है तो बनाना है। वहाँ जाना है, जो लक्ष्य माइंड में सेट कर लिए वहाँ पहुँचना है। कलकत्ता जा रहे हैं, अब कलकत्ता जा रहे हैं और रास्ते में पहुँचे तो कोई प्रॉब्लम आ गया, तो चलो नहीं यार मुंबई घूम लेते हैं। फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ गया तो फिर यार चल दिल्ली, फिर कहीं और घूम लेते हैं कहीं और। क्या बदलते रहोगे? नहीं, जब दिल्ली जाने का सोच चुके हैं ना, जहाँ जाने का सोच चुके हैं यार दिल्ली, कलकत्ता जहाँ, वहीं जाना है। ये नहीं कि सोचे थे दिल्ली जाने का और दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम है कलकत्ता जाएँगे, अब रास्ते में आ गया तो कलकत्ता नहीं गए, दिल्ली घूम लेते हैं, फिर दिल्ली नहीं गए तो वहाँ घूम, नहीं, दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना, चाहे रास्ता कितना ही बदलना पड़े, ठीक है? तो लक्ष्य माइंड में एक ही रखना है, फोकस ऑन वन थिंग, एक चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है? और डिसिप्लिन रहो लाइफ में, क्योंकि यार पीछे तो आना ही नहीं है, चाहे रास्ता में जितना भी प्रॉब्लम है ना, वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है। चाहे ज़िंदगी दाँव पर लगानी पड़े, पर वहाँ पहुँचेंगे। ये होना चाहिए डिटर्मिनेशन अपनी लाइफ का। ये नहीं कि चौथा स्टेप कंप्लीट किया, 5वां में नहीं हुआ था, 5वां स्टेप में घूर के घर आ गए बैठ के, फिर समथिंग से नथिंग पर आ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है? तो इसलिए ना कुछ करो, समथिंग यार ऑलवेज बेटर देन नथिंग यार, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कुछ करें ना, धीरे यार जो घर में बैठे रहते हैं जो लड़का, उससे तो अच्छा है कि आप कुछ कर रहे हो बाहर निकल कर के। जो घर में बैठे-बैठे खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप कुछ कर रहे हो ना। तो इसलिए उससे हमेशा अपने आप को बेटर मानना ना, जो व्यक्ति बहुत अमीर है, घर में बैठ के सिर्फ खा रहा है और अपने बाप के पैसे पर सोया पड़ा है, उससे हमेशा अपने आप को बेहतर मानना, ठीक है? क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है, आप बहुत कुछ कर रहे हो। जब आप दोनों का लेवल में मिलान होगा ना, जब 20-25 साल का आप हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, तो आप उसके लेवल से बहुत आगे जाओगे। क्योंकि वो कुछ सीखा नहीं, आप बहुत कुछ सीख चुके हो उस समय, ठीक है? तो इसलिए ना समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं कर रहे हो घर में, तो घर से निकलो और घर से निकल कर कुछ करो। थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा ही करो पर कुछ करो।